हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पूरा कवर कर लिया था। एक ही छोटा सा क्वेश्चन था आपका और फिर सब ने कर लिया, अच्छी बात है। आइए आज हम लोग एक और नया टॉपिक की बात करेंगे। द टॉपिक इज ओपनिंग एंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग एंट्रीज की। एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, लिखें ओपनिंग एंट्रीज। देखिए ये वर्ड ओपनिंग एंट्रीज है क्या। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो आप अभी तक एंट्रीज कर रहे हैं नॉर्मली वैसे सिचुएशंस को कवर कर रहे हैं कि हमने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है। लेकिन बताइए, दैट मीन्स कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन बताइए क्या केवल जो जर्नल एंट्रीज है या अकाउंटिंग है केवल बिजनेस का पहला साल ही आपका रिकॉर्ड होता है? क्या उसके आगे रिकॉर्ड नहीं होता? नहीं, वो तो साल दर साल हर साल रिकॉर्ड होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया फर्स्ट ईयर 2000 रुपीज का, तो वो फर्नीचर नेक्स्ट ईयर भी आपके पास अवेलेबल रहेगा या नहीं आपके बिजनेस में? आपने किसी को उधार बेचा तो बताइए अगले साल भी वो डेटर के रूप में, देनदार के रूप में रहेगा या नहीं रहेगा? किसी से उधार आपने खरीदा तो बताइए उसका अमाउंट ड्यू एज अ क्रेडिटर वो हमारे पास केवल इस साल नहीं अगले साल भी रहेगा। तो जब हमारा बिजनेस रनिंग होता है और साल दर साल चलते जाता है तो फिर प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा करेंट ईयर का, इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। और उस ओपनिंग बैलेंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाय वे ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। समझ आ रही है बात कि जब हमारा बिजनेस कंटिन्यूअस सीरीज में आगे बढ़ जाता है तो लास्ट ईयर का जो जो हमारे असेट्स या लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम करेंट ईयर में साल के पहले दिन एज अ ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। और वही ओपनिंग एंट्रीज को हम लोगों ने अभी देखना है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो हेडिंग डालिएगा वर्ड ओपनिंग एंट्रीज। आइए इससे पहले थोड़ा हम चाहेंगे कि आप जान ले दो वर्ड को। एक सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड एसेट्स। हेडिंग डाले एसेट्स। तो वर्ड हम लोग जानेंगे वर्ड एसेट्स और लायबिलिटीज। सबसे पहले वर्ड एसेट्स। देखिए एसेट्स क्या है। कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कैश हो, ये सब आपका एसेट्स होता है। इंक्लूडिंग जो आपने उधार बेचा है, जैसे हमने बताया क्या बोलेंगे, डेटर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स। तो एक लाइन लिख लीजिए एसेट्स के कंटेक्स्ट में कि anything which is property of the business enterprises, anything which is the property of business enterprises including amount due from others, including amount due from others, comma, is called assets। कोई भी चीज जो आपका प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट ड्यू है, जिसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं, वो सब हमारा क्या है, एसेट्स। जैसे लिखेंगे आगे एग्जाम्पल में बताइए क्या क्या आना चाहिए, वही सब लिख लीजिए। फर्नीचर, मशीनरी,
लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एंड बैंक, ये सब हमारा क्या है? एसेट्स है। डेटर्स, इंटांजिबल एसेट्स में याद है पढ़ा था हमने, गुडविल, कोई आपका एक्सपेंसेज एडवांस में हो गया हो, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट्स के कैटेगरी में। और इनका जो बैलेंस होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, ये सब डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखें। ठीक है जी। तो कोई भी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कोई अमाउंट हमारा ड्यू है अदर पर्सन पर, तो वो सब हमारा असेट्स है। और ये सारे असेट्स हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं। आप कभी भी सोच के देखिएगा, फर्नीचर खरीदा आपके पास आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है टू कैश। कैश अगर क्रेडिट किया तो गया, जो आपके पास होगा असेट्स वो सब क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो लिख लीजिए पहले इसे। हुए नोटिंग? चलिए, ये हो गई हमारी किसकी कहानी? असेट्स की कहानी। आगे बढ़े, फिर एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, वर्ड लाइबिलिटीज लिखे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ठीक उल्टा। यदि आपने कोई अमाउंट उधार लिया हो या आपका अमाउंट किसी अदर पर्सन आउटसाइडर के प्रति उधार हो, तो बताइए वो क्या कहलाएगी? वो लाइबिलिटीज कहलाएगी, जो कि कौन सी बैलेंस होगी? वो क्रेडिट बैलेंस होगी। तो लिख लीजिए एक लाइन, इट रेफर्स टू द अमाउंट, इट्स रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ड्यू, फर्म ओज लिख लीजिए, फर्म ओज, ओज का मतलब क्या होता है? ऋणी है। ओज टू आउटसाइडर, ओज टू आउटसाइडर। तो ये क्या हो गया? ये हमारा लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या हुए? कि कोई भी ऋण है आपके पास, आउटसाइडर के प्रति अगर ऋणी है तो हमारी लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका सबसे पहले क्या? कोई भी क्रेडिटर्स, कोई बिल्स पेएबल, जैसे ध्यान रखेंगे आगे एक चैप्टर ही आएगा हमारा बिल, तो कोई भी बिल्स पेएबल होगा वो हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ बिल्स रिसीवेबल, तो वो हमारी एसेट्स हो जाती है। बिल्स के बारे में एक चैप्टर आएगा हमारा बिल का ही, वो उसमें हम लोग डिटेल देखेंगे। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आप, या बैंक लोन पहले लिख लीजिए, बैंक लोन वगैरह कोई भी लोन आप लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये सब हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है। और बताइए ये लाइबिलिटीज कौन सी बैलेंस होगी? हमेशा याद रखिए ये सब क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ये सब क्रेडिट बैलेंस। तो दो वर्ड मैंने आपका क्लियर किया, वर्ड एसेट्स और वर्ड लाइबिलिटीज। एसेट्स आपका डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यही बैलेंस हमारा कैरी करना होता है और इसी के लिए हमने ओपनिंग एंट्रीज बनानी होती है। तो बताइए दोनों नोट कर लिया? तो आइए अब हमारी ओपनिंग एंट्रीज देख लें। तो लिखिए अब वर्ड
ओपनिंग एंट्री। सभी का आपका देखिए ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा कि कैश का बैलेंस हमारा 5000, फर्नीचर का बैलेंस 30,000, मशीनरी का बैलेंस 20,000। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस वर्ड करके अगर दे, इसका मतलब ये सब हमने इससे पहले ही खरीद चुके होंगे। जो बैलेंस पिछले साल का कैरी होके इस साल आ रहा है उसकी आपने एंट्री करनी है। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी असेट्स है तो बताइए कौन सा बैलेंस है, वो हमारा असेट्स डेबिट बैलेंस है। और कोई भी लायबिलिटीज है तो बताइए कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। बस ये दो बात ध्यान रखिए, आपकी ओपनिंग एंट्रीज पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपल हम लोग एक ओपनिंग एंट्रीज लिखेंगे। लिखिए असेट्स अकाउंट डेबिट, जिसमें जितने भी आपके असेट्स हैं वो सारे असेट्स आ जाएंगे, ठीक। टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब इसमें जितने भी लायबिलिटीज है वो सब लायबिलिटीज आ जाएंगे। सारे असेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। जितने भी लायबिलिटीज है वो सारे लायबिलिटीज आ जाएंगे आपके, ठीक है जी। अब बताइए क्या सारे असेट्स और लायबिलिटीज बिल्कुल बराबर हो, जरूरी थोड़ी है, दोनों बराबर नहीं, लेकिन एंट्रीज तो आपकी बराबर होती है। तो ध्यान रखें, हमने सारे असेट्स को डेबिट कर दिया, टू लायबिलिटीज अकाउंट कर दिया। अब यदि आपका असेट्स ज्यादा हो लायबिलिटीज से, असेट्स ज्यादा हो लायबिलिटी से, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दें, यानी डेबिट में ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट में कम हो रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग होगा ध्यान दीजिएगा वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, यानी टू कैपिटल अकाउंट। ये बाबू ध्यान रखें कौन सा, ये बैलेंसिंग फिगर, जितना भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आ जाएगा आपका। लेकिन जस्ट रिवर्स, यदि लायबिलिटी ज्यादा हो और असेट्स कम हो तो फिर बताइए हमें असेट्स में बैलेंसिंग करना होगा। तो असेट्स में बैलेंस करने के लिए याद रखें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिए ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। बस एंट्रीज कंप्लीट हो गई आपकी। तो पहले हमने क्या किया, जितना भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट कर दिया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, चाहे वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो, कैश अकाउंट डेबिट हो, बैंक अकाउंट डेबिट हो, जितने भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज दिया हो, चाहे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो वो सब क्रेडिट में, टू बिल्स पेबल, टू क्रेडिटर्स, टू लोन, जो भी कर दिया हमने। इसके बाद देखिए क्या डिफरेंसेज है, तो अगर क्रेडिट में ज्यादा है और डेबिट में कम तो गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंस कर दो, और अगर डेबिट में ज्यादा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में से लिख दीजिए, फिर इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। दैट इज योर ओपनिंग एंट्रीज। तो ध्यान से नोट कर ले, बताइए समझ आ रही है बात। तो एक ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बिजनेस रनिंग कंडीशन में होता है, तो जब हम आगे के वर्ष में बढ़ जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी हमारा बिजनेस हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कुछ कैरी करके आपके क्वेश्चन में दिखेगा कि ओपनिंग बैलेंस ये है। तो पहली एंट्री आप यही ओपनिंग एंट्रीज करेंगे हम लोग, जिसमें असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है जी। तो निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और इसको मार्क करूँ तो देखिए ये जो गुडविल है, ये गुडविल बताइए गुडविल में क्या होगा, गुडविल का मतलब होगा कि लायबिलिटीज माइनस एसेट्स, क्योंकि एसेट्स कम पड़ रहा होगा, ठीक। और आपका कैपिटल जो होगा, उस कैपिटल का मतलब क्या कि एसेट्स ज्यादा हो गया होगा, इसका मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो आइए ये ओपनिंग एंट्री है, इसी बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, बुक का ही देख लेते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग।
जैसे देखिए ना, पेज नंबर 9.29 पे आ जाइएगा, पेज नंबर 9.29 पे आ गए। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज 9.29। देखिए यहाँ पे एक ओपनिंग एंट्रीज की चर्चा है, उसी का मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? उसका मैं एग्जाम्पल। देखिए देखिए क्या कह रहा कि असेट्स है, कैश इतना, बैंक इतना, स्टॉक इतना, डेटर्स इतना। अब डेटर्स का मतलब देखिए, डेटर्स का मतलब जिसको आपने उधार दिया हो, तो नॉर्मली आपके वो अभी नाम से आ रहा होगा कि राम को माल बेचा 5000 का, तो राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया, तो ये राम ही क्या हुआ? आपका डेटर हो गया। हमने मोहन से परचेज किया 2000 रुपीज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट लिखा, मोहन क्या हो गया? दैट इज योर क्रेडिटर्स हो गया। तो क्रेडिटर क्या है? वो आपके पोस्ट को बताता है। वैसे तो पर्सन का नाम होता है, अगर आपने उसे उधार खरीदा होगा तो आपके लिए क्रेडिटर्स हो गया, अगर उधार बेचा होगा तो आपके लिए डेटर्स हो गया। तो वही देखिए यहाँ बता रहा है, डेटर जो 47,000 का है उसमें अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000, इस सब का मिला के बताया है। मशीनरी 60,000, ठीक। साथ में फिर लायबिलिटीज बताया, क्रेडिटर्स इतना है। अब क्रेडिटर्स में कौन कौन पर्सन है, तो पर्सन में बताया है, चमनलाल है 7,000, ओमपाल है 13,000, और कैपिटल भी दे दिया है, तो अच्छी बात है। कैपिटल अगर दे दिया है तो फिर मोस्ट चांस है निश्चित रूप से बैलेंस डेबिट में ही कम पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अगर गिवन है तो क्रेडिट साइड इसका मतलब कंप्लीट है। बैलेंस किधर गिरने वाला हुआ? निश्चित है कि लगभग वो डेबिट साइड में ही गिरेगा। खैर आइए देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसी का हम लोग थोड़ा ओपनिंग एंट्री कर लें। देखिए जरा इसका ओपनिंग एंट्रीज सबसे पहले शुरू कीजिए। कैश अकाउंट दिया है, डेबिट, सारे एसेट्स डेबिट में कर देने चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट्स, देखिए 8,000। फिर उसके बाद क्या है? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। फिर आइए स्टॉक अकाउंट, ठीक है जी, असेट्स है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। गुड्स जो आपका बच जाता है उसी को स्टॉक बोलते हैं। गुड्स आपने खरीदा है बिजनेस में, तो जितना खरीदा है सारा बिक जाए जरूरी नहीं है, तो जो आपका लास्ट में बच गया होगा वही स्टॉक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 47,000। फिर उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 60,000, ठीक। ये सारे हो गए टू लायबिलिटीज में। थोड़ा सा मैंने जगह इसलिए छोड़ा कि कहीं बैलेंसिंग फिगर लिखने की जरूरत पड़ेगी। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 20,000। फिर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख, ठीक है जी, 2 लाख। अब देखिए हो गया खत्म। तो बताइए एसेट्स को डेबिट में लिख दिया और लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिख दिया। इधर देखिए 2,20,000 क्रेडिट में तो क्लियर है, जरा डेबिट का ऐड करें आप लोग। 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 47,000 प्लस 60,000, ये आ रहा है 1,89,000। तो देखिए डेबिट में आ रहा है 1,89,000 और क्रेडिट में आ रहा है 2,20,000। तो बताइए तो कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस निकालिए। 31,000 का मेरे को डिफरेंस दिख रहा है। तो बताइए डेबिट में कम पड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे
गुडविल अकाउंट, मैंने बोला था कि डेबिट में कम पड़े तो गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 31,000। ध्यान रखिए ये कौन सा फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। बस नरेशन में ध्यान रखेंगे, लिख लेते हैं बीइंग assets and liabilities brought forward, यानी आपने क्या किया, पिछले साल का लाए हैं, तो इसलिए लिख लेते हैं brought forward। बस तो ये है कहानी आपकी ओपनिंग एंट्रीज की। तो इस तरह से यदि किसी क्वेश्चन में आपका स्टार्ट में कुछ बैलेंस दिया हुआ हो ओपनिंग बैलेंस के रूप में, तो पहली एंट्री आप यही कर लेंगे, इसके बाद नॉर्मल एंट्री आप करते चलेंगे। इसके बाद जो भी एंट्री आपके ट्रांजैक्शंस देंगे वो करंट ईयर का देगा कि हाँ इस साल ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये तो ओपनिंग हो गया। इसके बाद आपके करंट ईयर के ट्रांजैक्शन होंगे तो वो तो वैसे ही रिकॉर्ड होंगे जैसे अभी तक आप करते आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग एंट्रीज में कर लेंगे आप लोग। चलिए ये एक बात हुई। अब आइए जरा एक टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, हेडिंग डालेंगे आप लोग बैड डेट्स। हेडिंग डालिए बैड डेट्स। देखिए बिजनेस में ये वर्ड है बड़ा, अगर देखा जाए तो इस वर्ड की चाहत किसी को नहीं होती कि काश सभी यही सोचते हैं ऐसे वर्ड ना देखना पड़े, लेकिन आज प्रैक्टिकल बिजनेस में इस वर्ड से अछूता कोई नहीं रहता। सबसे पहले बताऊं कि आज के रनिंग बिजनेस में जो बिजनेस सक्सेसफुली कैरी करना है तो आपको पता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं, और क्रेडिट उधार दिया तो उसकी रिपेमेंट सबकी हो जाए। जो उधार दिया उसी को क्या बोलते हैं, डेट्स, कर्ज। आपने डेट्स दिया वो सारे पे हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो वो अमाउंट जो पे नहीं हो पाता, वो डेट जो रिकवर नहीं हो पाए, इट इज कॉल्ड बैड डेट्स, यानी वो पैसा डूब गया हमारा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट? बैड डेट मींस एनी डेट्स and which could not be recovered is called bad debts। आ रही है बात समझ में? तो आइए पहले एक लाइन लिख लीजिए, फिर थोड़ा इसके रिकॉर्ड एंट्री की भी हम लोग चर्चा करेंगे। लिखें बैड डेट्स का मतलब an amount of debts which could not be recovered, comma, is called bad debts, is called bad debts। ठीक है जी, मीनिंग तो ठीक है। आइए जरा हम लोग पहले इसकी एंट्रीज की बात करें। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, देखिए जर्नल एंट्री जिसमें हम लोग मेनली अगर देखें तो दो एंट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट, पहला फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए क्या एंट्री होगी? तो देखिए बैड डेट्स आपके लिए क्या है, एक नुकसान हो गया, कोई पैसा हमें मिलना था वो नहीं मिला। तो कोई भी नुकसान बताइए वो किधर रहता है, वो डेबिट साइड में रहता है। तो उसी के लिए एंट्री आप पहले लिख ले, फिर कुछ इसका और एग्जांपल के थ्रू बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू
जो पैसा नहीं दिया उस पार्टी का नाम, दैट इज कॉल्ड डेटर्स अकाउंट। कोई ना कोई पार्टी ने पैसा नहीं दिया होगा तो उस पार्टी का यह नाम लिखेंगे। अभी मेरे पास नाम नहीं तो मैं उसका पोस्ट लिख रहा हूं। पोस्ट क्या होता है उसका? डेटर्स अकाउंट। ठीक, बिंग, अभी सीधा लिख देते हैं बैड डेट्स मेड, बैड डेट्स हो गया। लिख लेंगे। अब देखिए, ये तो बैड डेट्स की एंट्री हो गई। नुकसान है, डेबिट किया हमने, जिस पार्टी ने पैसा नहीं दिया उसका क्रेडिट किया। सोचिएगा यदि वो पैसा दे देता है पार्टी, जैसे थोड़ा पहले लिख लीजिए, पहले खूब इसका डिटेल हम लोग करेंगे अभी। लेकिन आप जो बैड डेट्स वर्ड आपने जो यूज किया अपने अकाउंट्स में, क्या मान लिए कि आपने कि राम को उधार बेचा था और वो बैड डेट्स हो गया। हाउ इट डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन किया कि बैड डेट्स हो गया? क्या वो पर्सन, जैसे मिस्टर राम को उधार बेचा, उसका बैड डेट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या राम आपके पास आके बोला होगा क्या सुनो हमने तुमसे जो उधार लिया था हम उसकी पेमेंट नहीं करते, लिख लो अपने अकाउंट में एज अ बैड डेट्स? नो। प्रैक्टिकली देखिएगा, ऐसा कोई भी डेटर आके हमें बोलता नहीं है कि हाँ हम आपका पेमेंट नहीं करते, लिख लो एज अ बैड डेट्स। सच पूछिए तो आप अगर किसी को उधार देते हैं तो एक एस्टिमेशन होता है कि हाँ ये उधार 1 महीने के लिए होगा, 15 दिन के लिए होगा, 2 महीने के लिए होगा। अब आपने किसी को उधार माल बेचा, उसका क्रेडिट पीरियड था 1 मंथ, तो एस्टिमेट हमने कि 1 महीने में वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन वक्त बीतता गया, 1 महीने बीत गए, पैसे नहीं आए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। उसको फोन लगा रहे, बस दे देंगे दे देंगे। उसके बाद पता चला कि हम जा रहे हैं, उसका दुकान बंद है, मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद टूटती है कि लगता है कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा। तो बेटा जिस दिन उम्मीद टूटी उसी दिन ये बैड डेट्स की एंट्री रिकॉर्ड होती है। Am I right or not? कभी भी बैड डेट जैसी चीज प्रैक्टिकली सोचिएगा तो कोई वो डेटर्स हमें आके बोलेगा नहीं कि हाँ अब बैड डेट्स हो गया, तुम लिख लो बैड डेट, हम पैसा नहीं देते। प्रैक्टिकल यही होता है कि हमने क्रेडिट सेल किया या उधार दिया, और जब तक उम्मीद बनी हुई है कि वहां से पैसा आ जाएगा तब तक ये बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। और जिस दिन हमारी उम्मीद टूटी कि अब लगता है पैसा नहीं आएगा, हम क्या करते हैं? हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं नॉर्मली। हाँ यही होता है। अब ऐसी स्थिति में ठीक है, राम को हमने 5,000 रुपए का उधार दिया था, उम्मीद टूट गई, दुकान वगैरह बंद, तो हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन पता चला कि रिकॉर्ड करने के बाद राम हमारी दुकान पे आया 1 साल बाद, और वो कहता है कि ऐसा है कि देखो हमारे नाम पे कुछ उधार है, उसका पैसा ले लो। असल में हमारी बिजनेस की स्थिति खराब हो गई थी, तो फिर हम बाहर चले गए, बाहर से फिर पैसे की अर्निंग किए, लेकिन हमारी दायित्व था, हमें निभाना था, और इसलिए वो कितना रुपया, 5,000 रुपए का जो हमें माल दिया था, वो जो उधार है वो 5,000 रुपया तुम अपना रख लो। बताइए जी ऐसा हो सकता है या नहीं? अब आप देखिए, आपने उस समय आपकी उम्मीद टूट गई, आपने एज अ बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो डेटर्स हमारे पास आया और वो अपना पैसा देने को तैयार है। तो बताइए क्या अब आप ये बोलेंगे कि नो 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 बैड डेट्स हो गया है, हमने तो बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया, अब हम पैसे नहीं लेते हैं? क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं जी, बिल्कुल। हम तो उस समय चुपचाप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाएंगे, हमें पूरा उम्मीद था, पूरी उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे पैसा देने, लाइए लाइए पैसा दीजिए। अब ऐसे में जब वो पैसा आएगा तो इसको बोला जाता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। क्या बोला जाएगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स हमने मान लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा हमें मिल गया बाय व्हाटएवर रीजन, किसी भी तरीके से। कई बार ऐसा भी होता है कि बैड डेट्स रिकॉर्ड करने के बाद भी हम अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, हम उसका दुकान ढूंढते, उस पर्सन को ढूंढते हैं, पता चला मार्केट में मिल गया, फिर उसको पकड़ा, बाय व्हाटएवर मैनर आपने उसको रिकवर कर लिया,
तो फिर उस रिकवरी का भी रिकॉर्ड करना होगा। तो आइए इसी के आगे एक और एंट्री हम लोग लिखेंगे। लिखिए नंबर 2, फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स की रिकवरी करेंगे। तो रिकवरी में देखिए हमारे पास पैसा आएगा, तो आइए कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपका बैड डेट्स खत्म हो जाएगा। हमने जिस बैड डेट्स को माना था वो बैड डेट्स खत्म होगा, तो इसलिए बैड डेट्स या उसी के आगे लिख लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड देखिए ध्यान से, ये जस्ट आपके बैड डेट्स का रिकवर, यहां बैड डेट्स डेबिट हुआ और हमने फिर क्या किया, हमने बैड डेट्स रिकवर्ड कर दिया क्रेडिट। तो इस तरह से बताइए बैड डेट्स आपस में कट जाएगा, तो इसलिए रिकवरी की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। बताइए समझ आ रही है बात? नोट कर ले पहले इसे। आइए छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, हम नोट करें एग्जाम्पल। देखिए जैसे वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जनवरी 1, 2020 sold goods to Ram rupees 5,000, sold goods to Ram rupees 5,000। ठीक, यहां लिखें, मान लो जनवरी महीना में ही, जनवरी 20, राम could not pay the amount and it becomes bad debts। ठीक, कितना, रुपीज 5,000 मान लिया हमने। इसके और भी कई तरीके हैं क्वेश्चन में डालने का। बोल देगा राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे, राम बिकम इंसॉल्वेंट ओनली पे इतना रुपया। तो बहुत तरीका, मैंने सीधा भी बोला कि राम कुड नॉट पे, नहीं पे कर सका और वो बिकम हो गया बैड डेट्स हो गया। ठीक, फिर एक साथ ही जनवरी 30 को बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम राम ₹3,000। जरूरी नहीं पूरा लो, 3,000 रुपए की हमारी रिकवरी हो गई। तो देखिए 3 ट्रांजेक्शन हमने बनाए, एक ही महीने में बनाए, ताकि इजीली आप रिकॉर्ड कर सके। पहले नोट कर ले एग्जाम्पल को। हो गई नोटिंग? चलिए आइए देखिए अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले 2020 मैं फॉर्मेट नहीं खींच रहा हूं, एंट्री लिख रहा हूं, आप तो बनाएंगे फॉर्मेट के साथ। पहला जनवरी 1 को सोल गुड्स टू राम था, बताइए क्या एंट्री होगा, राम्स अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, ठीक, अमाउंट हो गया 5,000, ठीक, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम, ठीक है। एक बात, इसके बाद देखिए क्या था उसमें, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, जनवरी 20 को बैड डेट्स हुआ, ठीक, जनवरी 20 बैड डेट्स हुआ, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, अमाउंट कितना, पूरा बैड डेट्स माना था तो 5,000 और 5,000 बीइंग बैड डेट्स मेड, ठीक है। डेट, अब यही देखिए वहां पे मैंने आपको एंट्री में डेटर्स वर्ड सिखाया था, यहाँ पे नाम गिवन है तो राम्स अकाउंट, उस समय हमारे पास नाम नहीं था तो हमने क्या, पोस्ट, पोस्ट का मतलब देखिए जैसे हमारे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, लाइक अंकित है, विमल है, सौम्या है, माधव है, सार्थक है, ये सारे प्रगति, ये सारे बच्चे हमारे, सबका नाम है। लेकिन अगर मैं आपकी पोस्ट की बात करूं तो क्या है, यू आर माई स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स योर पोस्ट, माई सेल्फ सी आनंद मोहन, दैट इज माई नेम, बट आपकी नजर, आपके लिए मेरा पोस्ट क्या हुआ, आई एम योर टीचर, तो उसी ढंग से टीचर स्टूडेंट दैट इज योर पोस्ट, तो यहां पे भी राम इज अ पर्सन, उसका पोस्ट क्या हो गया, वो पोस्ट है डेटर। तो जब हमने कोई एंट्री सिखाई तो उस समय मेरे पास कोई नाम नहीं था तो हमने उसका पोस्ट लिखा डेटर। इस क्वेश्चन में बताइए वो नाम आ गया राम तो मैंने राम डाल दिया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है जी। अब आइए जनवरी 30 को क्या बोला कि वो बैड डेट्स की रिकवरी हो गई है, तो रिकवरी में बताइए पैसा आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या लिखें, बैड डेट्स रिकवर्ड, कोस्ट में लिखे या डायरेक्ट रिकवर्ड भी लिख सकते हैं अकाउंट, इससे पता चलता है कि ये रिकवरी हुई है, बीइंग बैड डेट्स ऑफ राम रिकवर्ड, अमाउंट कितना, तो देखिए क्या पूरा 5,000 रिकवरी हुआ, नहीं, सिर्फ 3,000 हुआ, तो जितना रिकवरी हो उतना अमाउंट लिख दीजिए, 3,000 बस, लीजिए जी, हो गया। तो इस तरह से बताइए, यहां पे हेडिंग में डाल दें, ये क्या है, ये हमारा जर्नल एंट्रीज, तो बताइए इस तरह से कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल नोट करेंगे आप लोग, ये पहले जल्दी जल्दी नोट करें। एक छोटा सा एग्जांपल और, आइए देखिए, एग्जांपल 2, जैसे मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, 2020 जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू सोहन रुपीज 20,000, ठीक, और जनवरी 20 को सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वर्ड समझते हैं, दिवालिया हो जाना, इसका मतलब हमारे असेट से ज्यादा हम पे लायबिलिटी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास जाके, या सरकार ही हमें क्या करती है, दिवालिया घोषित कर देती है, इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब अब सरकार क्या करेगी, सारे असेट्स का उसका सीज कर लेगी, और जितने भी उसके क्रेडिटर्स थे उनको जो भी बन पड़े, 100 रुपया में 75 रुपया, 60 रुपया, 40, जितना निकलेगा उतना उसको पे कर देगी।
तो उसी बेस पे देखिए, सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड रिकवर्ड $60 इन अ रूपी, 60 पैसे इन अ रूपी। लिख लीजिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से। अब ऐसी स्थिति में जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, देखिए यहां से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज, (2020) सबसे पहले जनवरी 5 का बताइए। पहला एंट्री तो आसान है, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी, 20,000 और 20,000, यहां तक तो ठीक। बीइंग सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब आइए जनवरी 20 का ध्यान दीजिए। जनवरी 20 उसने कहा कि सोहन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और 60 पैसे इन रुपये, यानी ₹1 में 60 पैसा, दैट इज कॉल्ड 60% आपकी रिकवरी हो गई। तो इसका मतलब बताओ कितनी रिकवरी नहीं हुई? 40% आपकी रिकवरी नहीं हुई। तो जो रिकवरी नहीं हुई, चूंकि इंसॉल्वेंट हो गया तो तय है कि अब तो मिलना नहीं है। तो जो रिकवरी नहीं हुई बताइए वो क्या बन जाएगा? वो बैड डेट्स बन जाएगा। तो एक कंबाइंड एंट्री यहां पे निकल के आएगा। जितना आपको पैसा मिला वो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। बताइए 20,000 का 60% कितना होगा? तो आप निकालेंगे 20,000 का 60%, इसका मतलब 12,000। 12,000 आपको मिल गया, तो कितना नहीं मिला? 8,000। जो नहीं मिला वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 8,000। टू, बताइए कौन था पार्टी? सोहन टू सोहन। तो दो एंट्रीज में कंबाइंड हो गई। जो मिला वो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, और जो नहीं मिला वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। दोनों को जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा? 20,000। तो देखिए इस तरह से बैड डेट्स का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नोट कर लें। तो आइए इसी बेस पे ये कुछ ओपनिंग एंट्री और बैड डेट्स, अब कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड भी बचे हुए हैं, उसको डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। आइए आज भी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब बच्चे पहले नोट कर लें, होगी नोटिंग सबकी। तो आइए जरा लिख लें आप लोग। होमवर्क, देखिए इलस्ट्रेशन आप बनाएंगे दो, 14 का ए और 14 का बी, बस दो इलस्ट्रेशन। और क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, ठीक, 14 का ए और 14 का बी। ठीक, कोई डाउट हो जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री होता है, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग अगली क्लास में। चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।